रमजान। तेरे सामने मैं, तेरे सामने मैं, तेरे सामने मैं, तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह, तेरे सिवा मैं, तेरे सामने मैं, तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह, तेरे सिवा मैं, तेरे सामने मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सज़ावार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सज़ावार हूँ, मेरे सजदों में तेरी हमदो सना, मेरे सजदों में तेरी हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह, तेरे सिवा मैं, तेरे सामने मैं, तेरे सामने।
अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। अब तक टेलीविज़न की जानिब से या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान, ये हमारी ट्रांसमिशन आपके लिए ही सजाई गई है और मैं हूँ आपका अपना अली हैदर। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बीज या रहीम या रहमान रमज़ान बोया था आज से तकरीबन 4 साल पहले, वो इसी तरह हमेशा तरोताज़ा रहे, आपके दिलों में इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे और ख़ास तौर पे रमज़ान अल मुबारक की ये जो खूबसूरत घड़ियाँ, खूबसूरत सातें हमें एक बार फिर नसीब हुई हैं, इसकी मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर मेरी टीम है, टेक्नीशियंस हैं, मेरे यहाँ पे फ़नकार दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, नवेद साहब मौजूद हैं, जमशेद साहब मौजूद हैं, एक से एक हमारे पास यहाँ टेक्नीशियन प्रोड्यूसर मौजूद है और मैं वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन कराता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जैसे 4 साल पहले जुड़े हुए थे वैसे आज भी बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहेंगे और हम आपसे इसी तरह बात करते रहेंगे, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन है जिसका नाम है या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान। अब ये या रहीम या रहमान रमज़ान हमारे लिए क्या है और ये ट्रांसमिशन हम आपको क्यों पेश करते हैं और इसका ये अंदाज़ क्यों जुदागाना है, क्यों मुख्तलिफ है और क्यों आपके दिलों को भा गया है, क्योंकि ये एक रिश्ता है ऊपर वाले से, उस रहमान से, उस रहीम से कि जो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। हमारे लिए या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान एक रिश्ते रहमान, रमज़ान रमज़ान एक रिश्ते रहमान, रमज़ान रमज़ान नूर की ठंडी चादर सरे आसमान। एक रिश्ते रहमान, रमज़ान रमज़ान नूर की ठंडी चादर सरे आसमान। सुबह काज़िब से पहले की जागी गली, सूफ़ी साहब के गले की ताज़ा दही, तहज्जुद से पहले की उठी हुई माँ, दूध के एक प्याले में भीगी हुई फेनियाँ। एक रिश्ते रहमान, रमज़ान रमज़ान नूर की ठंडी चादर सरे आसमान। घर घर बट्टी मोहल्ले में इफ्तारियाँ, फ़र्ज़ व नवाफिल की वो सारी तैयारियाँ, आखिरी सफ़ से भी पीछे मस्जिद भरी हुई, गहमा गहमी क्रिकेट की और वो यारियाँ। एक रिश्ते रहमान, रमज़ान रमज़ान नूर की ठंडी चादर सरे आसमान। रोज़ा खुलने की नीयत मगरिब की अज़ां, रोज़ा खुलने की नीयत मगरिब की अज़ां, फ़र्श का हर एक कोना सजदों की कहकशां, हाथों को फैलाए देखो हर आँख नम, वक़्त इफ्तार कैसा रूहानी समा। एक रिश्ते रहमान, रमज़ान रमज़ान नूर की ठंडी चादर सरे आसमान। अली मोइन साहब ने बहुत प्यार से ये कलाम अब तक टेलीविज़न के लिए, ख़ास तौर पे उनकी बड़ी नवाजिश है, उनका बड़ा प्यार है कि उन्होंने रमज़ान हमारे लिए सिर्फ़ एक त्यौहार तो नहीं है नाज़रीन, रमज़ान इबादत है और इबादत भी ऐसी अव्वलीन कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं है। यानी अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की बरकतें, मग़फ़िरतें, अज़मतें ये तो अनगिनत हैं, लेकिन रमज़ान अल मुबारक में ये रहमतें, ये बरकतें, ये अज़मतें और भी कहीं दर्जा बढ़ जाती हैं। और अल्लाह ताला ख़ुद अपने बंदे से फ़रमाता है कि जिसने मेरे लिए रोज़ा रखा उसका अजर भी फिर मैं ही दूँगा, और जो अजर यकीनन अल्लाह ताला देंगे वो अजर आपकी सोच से और मेरी सोच से कहीं बढ़कर होगा। या रहीम या रहमान रमज़ान आज से 4 साल पहले नाज़रीन जब ये हमने शुरू किया था, थोड़ा सा आपको मैं चाहता हूँ क्योंकि मेरी आपकी आज काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, तो तकरीबन ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, लेकिन कल की बात नहीं है। ये मेरा आपके साथ तकरीबन 3 साल के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है और यकीन जाने
बड़ा आसान सा लगता है। जब मैं भी कभी घर बैठ के आप कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, बड़ी आसानी से क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ये गलती थी। लेकिन आप यकीन जाने, जितनी मेहनत इसके पीछे दरकार है और जितनी मेहनत इसके पीछे हुई है, ये महीनों बल्कि सालों की प्लानिंग है। और उसके बाद कहीं जाके ये रमज़ान की खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ट्रांसमिशन आपके लिए पेश की जाती है। इसमें यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त हजरात हैं, टेक्नीशियन हैं, और उसके अलावा ख़ास तौर पे जो अब तक टेलीविज़न है, जिन्होंने मुझ पे हमेशा एतबार किया, मुझसे हमेशा प्यार किया। और मैं यकीनन दूसरे चैनल्स पे भी मैंने कहीं ना कहीं रमज़ान की ट्रांसमिशंस की हैं, वहाँ बैठा भी हूँ। और जो अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी में एक आपके लिए एक जिसे कहते हैं रमज़ान खाली खाली रोज़ा रखना और उसके साथ थोड़ी सी इबादत कर लेना रोज़ा रख के, इसमें थोड़ा सा फ़र्क तो नज़र आता है। लेकिन मैं अब तक टेलीविज़न की आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस तरह कोई एक सोच सकता है कि रमज़ान की ट्रांसमिशन कितनी मुक़द्दस, कितनी प्यारी, कितनी धीमी, कितनी मोहब्बत भरी होनी चाहिए, और उसमें अक़ीदत का जो पहलू है वो भी हाथ से नहीं जाना चाहिए, वो मुझे इस ट्रांसमिशन में नज़र आता है, मुझे मिलता है। यहाँ मेरा मान है, जिस तरह मैं चाहता हूँ वहाँ पर उस तरह अल्लाह का कलाम हम आपके सामने पेश करते हैं। उसमें हमारे साथ हमेशा ही कव्वाल मौजूद होते हैं, बहुत आला। इनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे थोड़ी देर के बाद कराऊंगा, क्योंकि ये आजकल काफ़ी मसरूफ़ हैं। बल्कि एक बहुत पॉपुलर एक सीरीज़ है, आप लोग कोक स्टूडियो में भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन लेकिन मैं आपका उस वक्त कराऊँगा कि जब मैं आपसे कुछ सुनूँगा। इसके अलावा यहाँ पर मेरे फ़नकार दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे आपकी ये जो सहरी की ट्रांसमिशन है, ये बहुत अनयूजुअल होगी, बहुत डिफरेंट होगी। बल्कि मैं आपको तकरीबन गारंटी करता हूँ कि शायद ऐसी ट्रांसमिशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जैसी ट्रांसमिशन के पीछे हमने ये रिहर्सल्स की हैं, इसकी तैयारी की है। और इस सारे इस तकोदौ में मेरा जो साथ दिया है, इसलिए मैं मेरे प्रोड्यूसर अदनान साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तमाम टीम का, सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन बिलखुसूस मुझ पे ट्रस्ट करना फ़हद शाह साहब, जो कि एमडी हैं अब तक टेलीविज़न के, मेरे दोस्त भी हैं और मेरे भाई भी हैं, और मुझे कुछ ना कुछ हमेशा मशवरा देते हैं और अच्छा मशवरा देते हैं। उनकी मेहनत और दिन रात की उनकी ये जो सोच है, उसने आज हमें इस मकाम पे पहुंचाया कि तकरीबन चौथा साल है जो कि ये ट्रांसमिशन आपके सामने पेश की जा रही है। अहमद जहाँज़ेब ने 2 साल या रहीम या रहमान रमज़ान ट्रांसमिशन आपके सामने पेश की, और बहुत खूबसूरती से पेश की। उसके बाद आज मैं हूँ, कभी यहाँ पर हम दोनों साथ भी हो सकते हैं। इसके लिए भी बहुत से लोगों ने फरमाइश की है कि कभी ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अहमद जहाँज़ेब और अली भाई आप मिल के कोई प्रोग्राम रमज़ान का साथ करें। तो कभी ऐसा भी ज़रूर देखेंगे। लेकिन इस साल कोशिश करेंगे कि जिस तरह मैंने ये प्लान किया है, उस तरह से आपके सामने इस या रहीम या रहमान जो हमारी ट्रांसमिशन है, उम्मीद करता हूँ, मैं खाली उम्मीद ही कर सकता हूँ। देखें, इंसान जो है वो सिर्फ़ कोशिश कर सकता है, बाकी अल्लाह के हाथ में है। और जब अल्लाह नवाजने पर आता है, तो फिर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारी आपकी सोचों से बढ़कर है, वो राज़िक़ है, वो रज़्ज़ाक़ है, वो हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है। और मैं दुआ करता हूँ अपने वतन अज़ीज़ के लिए भी, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन है या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान, जब मैंने 4 साल पहले की थी, आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो आप घर बैठ के अपने किसी आर्टिस्ट को या किसी भी परफॉर्मर को या किसी नात ख़ां को या किसी भी कॉम्पेयर को, जब आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो आप उसकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में कोई अच्छी सोच, अगर आप फ़ैन होते हैं, अगर आप चाहने वाले हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इन सातों में हम सबको भी याद रखिएगा। अब तक टेलीविज़न पे ये जो हमारी ट्रांसमिशन है, ये आपके साथ इसी तरह रात में 1 बजे और सहरी तक, और इसी तरह
जब इफ़्तार पे हम जाएंगे तो आपको मालूम ही है कि तकरीबन 4 बजे से और फिर इफ़्तार के टाइम तक यानी अज़ान मगरिब तक हम आपके साथ मौजूद होंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। जी जनाब, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपकी सिर्फ कॉल लेंगे और आपको टरखा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो इनामात यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसकी मैं अभी तफसील में आपको नहीं जा रहा वरना आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। कमिंग बैक टू रमज़ान अल मुबारक, एक बार फिर जहाँ आपसे थोड़ी सी हल्की फुल्की बात होगी वहाँ साथ में आपको कोई ना कोई अच्छी बात, क्योंकि हमारे पास स्कॉलर्स भी मौजूद हैं, कॉलर्स भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे गेस्ट भी यहाँ पर होंगे जिनसे हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अक़वाल ज़री आपके सामने पेश करना चाहता हूँ नाज़रीन। वैसे तो आप ख़ुद बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारे तवस्सुत से भी आप तक कुछ पहुँच जाए तो शायद हमें भी थोड़ा सा सवाब मिल जाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों के साथ होता है जो मुत्तकी और नेक होते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, लालच करना मुफलिसी और बेगर्ज़ होना अमीरी की दलील है। वाह। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ज़बान की लग़्ज़िश पाँव की लग़्ज़िश से ख़तरनाक है। सुभान अल्लाह। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जल्दबाज़ आदमी अक्सर अपने किए पर नादिम होता है। इन खूबसूरत अक़वाल के साथ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारी ये ट्रांसमिशन आपके लिए सजाई गई है और मेरी कोशिश यही है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वॉचिंग या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। वेलकम बैक। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। हमारी ये ट्रांसमिशन आपके लिए ख़ास तौर पर सजाई गई है और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये ट्रांसमिशन जिस तरह आज से 4 साल पहले जिस तरह आपने इसको अप्रिशिएट किया, आपने इसको पसंद किया, इसी तरह आज तकरीबन 4 साल के बाद एक दफ़ा फिर या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। हम जब पहले साल ये ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हमने बहुत सारे नाम सोचे कि हमें कौन सा कोई एक वर्ड है या कौन सा कोई ऐसा टाइटल है जिसके साथ हम हर साल कोई एक डिफरेंट नाम रखें। लेकिन या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान कुछ ऐसा सजा कि उसके बाद तकरीबन आज 4था साल है कि अब तक चैनल की जानिब से या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान उसी तरह चमकता दमकता आपके साथ एक दफ़ा फिर मौजूद है। और मौजूद की जब बात हो रही है तो मेरे कुछ ऐसे यहाँ पर कुछ उलमा, जय्यद उलमा, स्कॉलर्स और बहुत प्यारी शख्सियात जो मेरे साथ 4 साल पहले भी मौजूद थी और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मैंने पहली बार जब कुछ मैंने सोचा कि मैं कुछ बात करूं या दिलों में जो बात होती है, मैं भी एक कॉमन आदमी आपकी तरह ही हूं, तो मैं कभी सोचता था कि अगर मुझे कभी ये इबादत करने का मौका मिला कि मैं कुछ पढ़े लिखे लोगों से, कुछ अच्छे लोगों से कुछ सीखने का मौका मिले तो क्या खूब है। तकरीबन 4 साल पहले भी और आज भी जिन लोगों का मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ आपके सामने, इनका जितना भी शुक्रिया करूँ वो कम है, क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ सिखाया, यहाँ मुझे बैठना, सलीका, कुछ बात करना या अदब के दायरे में आप मज़हब पे कैसे बात करते हैं या कर सकते हैं, ये मैंने इसी ट्रांसमिशन में सीखा। मेरे साथ मज़हबी स्कॉलर मौलाना शुजात अब्बास क़ुम्मी साहब, अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम, मौला को सलामत रखे बाबा। इसके अलावा मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त
मेरे छोटे हैं, वैसे मैं इनको बड़ा कहता हूँ अपने से, लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि असल में जितना कुछ ये जानते हैं, जितना कुछ इन्होंने पढ़ा है, इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है कि ये फिर भी हमसे हंस बोल के बात कर लेते हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अस्सलामु अलैकुम। आप भी हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूँ कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं, हाँ, इसके ऊपर अभी हम आएंगे, लेकिन मेरी बहुत प्यारी सी छोटी सी बहन यहाँ पर मौजूद हैं, अक्सा अब्दुल हक। बहुत ही फेमस नात ख्वां हैं, बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत प्यारा पढ़ती हैं और बहुत ही मोहब्बत से इस हमारी ट्रांसमिशन में मौजूद होती हैं। वो भी कुछ ना कुछ हमें ज़रूर सुनाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं, क्योंकि या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान, एक बात हमारी इसके अंदर सारी ट्रांसमिशन के अंदर रही है, और वो ये रही है कि हम कुछ बातें भी करते हैं, इसके अलावा अगर हमने कोई अच्छा कलाम पढ़ना है तो उसमें हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन कव्वाल भी मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ नवेद अली, जमशेद अली साबरी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके हमनवा वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनको भी हम इस अपनी ट्रांसमिशन के अंदर वेलकम करते हैं। एक बार फिर हम चलते हैं सवालात का सिलसिला। सबसे पहले तो मैं शुजात साहब आपसे ये बात बिस्मिल्लाह पूछना चाहूँगा। मौलाना साहब, ये बताइए कि रमज़ान अल मुबारक कैसे देखते हैं आप? एक बार फिर आमद है रमज़ान अल मुबारक की, आप रमज़ान के बारे में। इस गुफ्तगू के दो हिस्से हो जाएंगे। जब माह मुबारक रमज़ान पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आता था, तो एक मशहूर खुतबा हमेशा पैगंबर इस्तकबाल माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले में मिंबर मस्जिद नबवी से इरशाद फरमाते थे कि या अय्युहन्नास, ए लोगों मुतवज्जो हो जाओ, ये वो महीना है कि जिसमें परवरदिगार ने अपनी नेमतों के दरवाज़ों को तुम पर वाक़ कर दिया, खोल दिया है। रहमतें अब नाजिल होंगी, बरकतें अब नाजिल होंगी, और इतने बेहतरीन अल्फाज हैं इस माह मुबारक रमज़ान के लिए कि नौमुकुम इबादा, तुम्हारा सो जाना इबादत, वाह। अनफासुकुम तस्बी, सिर्फ तुम्हारी सांस लेना तस्बी है। दुआउकुम मुस्तजाबा, करोगे वो परवरदिगार कबूल फरमाएगा। अमालुकुम मकबूला, तुम्हारा हर अमल मकबूल हो जाएगा परवरदिगार के। वजअलतुकुम अहलल करामा, परवरदिगार ने तुम्हें इस मुक़द्दस महीने में शर्फ, इज्जत, शोहरत दी है। वाह। और फिर कुरान करीम अरब के चटियल मैदानों में सहरा में एक आवाज़ देता है, फज़क्किर बिअय्यामिल्लाह, ऐ अल्लाह के हबीब, आप तज़किरा कीजिए अल्लाह के खास दिनों का। मौलाना साहब, ख़ता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा सी आपकी साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही थी, इस वजह से आपको 2 मिनट के लिए मैंने कट किया है। लेकिन मैं इसी पे वापस आऊँगा जहाँ पे हमने ये बात, जहाँ पे इधर से हम जो शिफ्ट होना थोड़ा सा चाहते हैं, वो इसी बात पे विल कम बैक। लेकिन अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन तो करा चुका हूँ, इनसे मेरी थोड़ी सी शरारत है, लेकिन क्योंकि रमज़ान मुबारक है तो मैं तमीज़ के दायरे में हमेशा रहने की कोशिश करूँगा, और वादा भी करता हूँ। नूर रहमानी साहब, आपको वेलकम करते हैं। एक बार आपको पता है कि लोगों ने मुझे बाकायदा कहा कि आप आ रहे हैं तो नूर रहमानी साहब हैं इसमें कि नहीं है, तो आप कैसे देखते हैं? पहले तो या रहीम या रहमान रमज़ान ट्रांसमिशन के बारे में कुछ फरमाइएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका कि एक मरतबा फिर आपने इंतहाई खूबसूरत ट्रांसमिशन सजाई। आज से 4 साल पहले जो हमने ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से जारी व सारी है। और नाज़रीन कराम को, हाज़रीन को, सामईन को क़ुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आइम्मा ज़ीवक़ार के जो फरमुदात हैं वो लोगों को हम बताते हैं और लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आपने बात की किस तरह देखते हैं,
तो ज़रा अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते हैं और तसव्वुर में जाके किसी असहाब रसूल से पूछते हैं, किसी सहाबी रसूल से पूछते हैं कि ज़रा ये बताओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक को किस तरह देखते हैं, रमज़ान के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। तो सहाबाए कराम कहेंगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका बड़ा एहतमाम किया करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक को देख के हम अंदाज़ा हो जाया करता था कि रमज़ान मुबारक आ गया है। क्या चेहरे पे सुर्खी होती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसर्रत का इजहार हुआ करता था। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों वो महीना आने वाला है कि जिसमें हर रात में रब्बे ज़ुल जलाल पहले आसमान पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है, रहमत भरी नज़र देखता है, और जिस पर अल्लाह की रहमत भरी नज़र हो जाती है उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाती है। परवरदिगार आलम, ये जो ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, अली भाई आपने मुझसे पूछा रमज़ान को कैसा देखते हो, तो जिस वक़्त हम सातों में हैं, अब्बास भाई जिन सातों में हम चल रहे हैं, इस वक़्त रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से निदा आ रही है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई मांगने वाला, है कोई रिस्क में कुशादगी मांगने वाला, है कोई बीमारी से शिफा तलब करने वाला। तो ये वो सातें हैं कि जिसमें हम बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और ना सिर्फ अल्लाह का हम जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह हमारा जिक्र कर रहा है। फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम, अल्लाह फरमाता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। ये वो नेमतें हैं, ये वो राहतें हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र कर रहे हैं। क्या आज तो जन्नत को भी सजा दिया गया है, जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल दिया गया है, जहन्नुम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। ऐलान हो रहा है कि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तैयारी की गई है। आज मेरे तमाम मुसलमान बहन भाई दोस्त अजीज़ आज रोज़ा रखेंगे। आज क्या अजीब मामला होगा कि जो एक हम कहते हैं बदबू मुंह से निकलती है रोज़े के अंदर, मगर रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों से कह दें कि मुझे ये बदबू मुश्को अंबर से ज़्यादा हसीन है। मैं इनका जज़ा, मैं इनका सिला दूंगा, मैं परवरदिगार आलम इनको अता करूँगा। दो खुशियाँ होंगी, एक खुशी ये कि जब बंदा अफ्तार कर रहा होता है उसको खुशी होती है, और दूसरी खुशी ये होगी कि वो मुझसे मुलाकात करेगा। और जो बंदा रोज़ा रखता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका चेहरा जहन्नुम से दूर कर देता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बात बिल्कुल सही है, और मैंने भी यकीनन पढ़ा है, मेरे यकीनन नाजरीन ने भी ज़रूर पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे कि जन्नत के दरवाज़ों में से एक जो दरवाज़ा है वो रोज़ेदार के लिए है, जो ख़ास रोज़ेदार है। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये ख़ास दरवाज़ा है, हाँ, बाब रैयान, जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो रोज़े रखता है उसके लिए मखसूस है। बाब रेयान, जी हाँ, बाब रेयान मखसूस कर दिया गया है कि यहाँ से मेरी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जो महबूब की उम्मत है, मेरे प्यारे की जो उम्मत है वो यहाँ से जाएगी। और ज़रा आप रोज़े की बात करते हैं, मेरे कुछ दोस्त मुझसे कहते हैं कि मौलाना साहब बड़ी गर्मी है कैसे रोज़ा रखें, तो मैं तसव्वुर में जाकर कभी हसनैन से पूछूं कि आइम्मा हसनैन आप मुझे बताएं कि रोज़े के बारे में आप क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं मेरे बाबा सैयदना अली हैदर कर्रार से जब कोई पूछा करता था ये बताइए अली आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, तो वो कहते थे मुझे गर्मी के रोज़े बड़े पसंद हैं, और मुझे सर्दी में वज़ू करना, फजर का वज़ू करना बड़ा पसंद है, क्योंकि सख्ती है इसमें सख्ती है। इसमें नफ्स को कुचला जाता है। जब नफ्स ख़त्म होता है तो फिर परवरदिगार आलम का कुर्ब मज़ीद मिलता है। सैयदना अली हैदर कर्रार वो शख्सियत जो मुश्किल कुशा है। सैयदना अली हैदर कर्रार वो इनको नबी अपना भाई कहें, वो ये कहते हैं कि मुझे गर्मी का रोज़ा बड़ा पसंद है। तो पाकिस्तान और बर्रे सग़ीर जहाँ जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उन्हें चाहिए कि खुशी से ये रोज़ा रखें, क्योंकि कुरान में क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों तुम पे रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, अमले तत्हीर हो जाए, अंदर का इंसान बन जाए। यानी इसी बात को अगर मैं इस तरह आपसे पूछूं कि ये जो तकवा का मरहला है ये सारा यही एक प्रोसेस है, बल्कि मुझे एक कहीं मैंने पढ़ा कि किसी बहुत ही एक बड़े इंसान से ये बात पूछी कि तकवा है क्या, तो उन्होंने बड़ी आसान सी उसकी एक डेफिनेशन दी जो मुझे बहुत समझ आई, मेरे दिल को भी लगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं ना जो आप पढ़ते हैं और फ़ौरन आपके दिल को लगती है। उन्होंने कहा एक रास्ता है और वो रास्ता बहुत नैरो है, बहुत छोटा रास्ता है, और दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं और कांटे हैं, तो बस उसमें से जो
कैसे जाओगे? तो उन्होंने कहा कि दामन बचा के जाऊँगा। तो उन्होंने कहा बस जो दामन बचाना है ना, ये प्रोसेस जो है यही एक तकवा। तो मेरा ख्याल है रमज़ानुल मुबारक हमारे यहाँ ये जो ट्रांसमिशन अभी जब से हम या रहीम या रहमान रमज़ान की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये ट्रांसमिशन आपका यहाँ पे आना, आपका यहाँ पे आना, अक्सर आपका यहाँ पे मौजूद होना, और सहरी के वक्त, इफ्तार के वक्त 3-3 घंटे 4-4 घंटे अगर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो उसमें वो जो एक प्रोसेस है, जो एक आम आदमी उसके दिलों में क्या सवाल हैं, वो क्या पूछना चाहता है, वो सिर्फ़ चंद आमाल नहीं मालूम करना चाहता कि अगर ये करूँगा तो क्या हो जाएगा और वो करूँगा तो क्या हो जाएगा। जो एक इंसानियत की एक जो पूरी, जिसे आप एक हाईवे कहते हैं, वहाँ किस तरह पहुँचना है, वहाँ अजीम हस्तियाँ, उनके जो फॉलोअर्स थे, और उसके बाद अगर हम नाम लेवा हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के, अगर हम नाम लेवा हैं, तो फिर क्या हम वो रास्ता जो उन्होंने भी दामन बचा के और जिस तरह से एक सफ़र किया, क्या हमें वो फॉलो करना चाहिए? ये मैं अपने नाजरीन के सामने रखूँगा और आसान अल्फाजों में रखना चाहता हूँ, वो वाले अल्फाज, वो वाले सवाल कि जो मेरे नाजरीन करना चाहते हैं, जो वो पूछना चाहते हैं, और जो आपसे भी यही गुजारिश है कि जो हम बात करें उसमें थोड़ी सी आसानी भी हो, और उसमें हमारे जो इस वक्त व्यूअर्स हैं उनके बहुत सारे सवालात भी हमें मिलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू किस तरह हुआ करती थी जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान आम फहम अल्फाजों का चुनाव किया करते थे, ताकि जो देहाती भी आते थे ना, जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो अनपढ़ थे, वो जब आके बैठते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू से इस्तिफादा करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो आसान आम फहम अल्फाजों में लोगों को समझाएं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्न दीन युस्र, दीन आसानी का नाम है, आसानी के साथ फैलाने का नाम है। जो आपने बात की ना अली भाई कि जो वो एक शारा जिसका इंतखाब किया, देखिए उस शारा के अंदर आपको सब्र भी है जी, शुक्र भी है, उस शारा के अंदर इबादत भी हैं, उस शारा के अंदर मामलात भी हैं, उस शारा के अंदर हुकूकुल्लाह भी है, हुकूकुल इबाद भी है, हुकूकुल नफ्स भी है। तमाम चीज़ें आपको साथ लेके चलना है। उस रास्ते के अंदर तमाम चीज़ें होंगी तो आप कामयाब और कामरान होंगे और आप जन्नत तक जाएंगी, वो आपकी मंजिल ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह, ज़रूर जन्नत तक जाएंगे। और जहाँ तक यहाँ इस ट्रांसमिशन का ताल्लुक़ है, आपकी अगर दुआएँ रहेंगी और कुम्मी साहब आप यहाँ पे मौजूद रहेंगे, लेकिन मेरी छोटी सी यहाँ पर बहन मौजूद है अक्सा, इनसे भी हमने यकीनन ज़रूर मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि जो ट्रांसमिशन मैंने एक हम्द के साथ की, एक दुआ के साथ की, तो अगर वहाँ पर अक्सा यहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो हमें एक नात सुनाएं तो यकीनन हमारे नाजरीन ज़रूर, अगर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही सजाया गया है, ये महफ़िल आपके लिए सजाई गई है, अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो वो प्लेटफॉर्म और ये माइक आपके लिए मौजूद है। अक्सर यहाँ पर जी हर एक साल को मिलता है नबी का दर ऐसा है, हर एक साल को मिलता है नबी का दर ऐसा है, ज़माना जिस पे पलता है नबी का दर ऐसा है, जो इस साए से उठोगे कोई साया न पाओगे, जो इस साए से उठोगे साया न पाओगे, यही बस एक साया है, यही
बस एक साया है, नबी का दर ऐसा है, नबी का दर ऐसा है, नबी का दर ऐसा है। और ये दुनिया धीरे धीरे आपके कदमों में आएगी, ये दुनिया धीरे धीरे आपके कदमों में आएगी, यही सबका गुजारा है, यही सबका गुजारा है, नबी का दर ऐसा है, नबी का दर ऐसा है, नबी का दर ऐसा है। और अबू बकरो उमर उस्मान हैदर चारों वक्त पर हैं, अबू बकरो उमर उस्मान हैदर चारों वक्त पर हैं, इसी दर ने नवाजा है, इसी दर ने नवाजा है, नबी का दर ऐसा है, हर एक सायल को मिलता है, हर एक सायल को मिलता है, नबी का दर ऐसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक साइल को मिलता है, नबी का दर ही ऐसा है, हर एक साइल को मिलता है, नबी का दर ही ऐसा है। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर और उसका जितना भी तस्करा हमारी इस ट्रांसमिशन में किया जाए, ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ये जो ट्रांसमिशन सजाई गई है, इसमें हम कोशिश ये करेंगे थोड़ा सा आपको जो यकीनन दीन की बातें हैं वो तो हमारे साथ जितने भी उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, वो तो आपके सामने ज़रूर कुछ ना कुछ पेश होगा, लेकिन उसके अलावा मैं आपके सामने एक बार फिर नवेद अली और जमशेद अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त कबाल ग्रुप हैं, कुछ अपने बारे में बताइए, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? हमारे नाजरीन आपका बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं और वो हमें मालूम चलता रहता है, क्योंकि अब SMS भी है, तो कहीं पे ट्विटर है, तो कहीं पे फेसबुक है, तो हर जगह आपके तस्करे हैं और यकीनन हम थोड़ा सा वो जो इंतज़ार करवाते हैं तो वो एक कसक रहती है लोगों के दरमियान भी। मैं एक बार फिर इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक इंसान, जय्यद आलिम यहाँ पर मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं मौलाना शुजात अब्बास कुम्मी साहब, और उसके अलावा मेरे दोस्त, मेरे बहुत ही प्यारे नूर रहमानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और इनसे मैं थोड़ी सी शरारतें भी कभी करता हूँ। जब मैंने पहली बार नाजरीन ये ट्रांसमिशन की थी तो उस वक्त नूर रहमानी साहब जो है, ये बड़ा मज़े का वाक़या है, नूर रहमानी साहब जो है उस वक्त, वो वाला नहीं बताऊंगा जो मैंने गलती से आपको कह दिया था, मैं वो बता रहा हूँ कि ऐसे एक दफ़ा मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि नूर साहब माशाल्लाह इतना नूर आपके ऊपर आया हुआ है, तो आप शादीशुदा हैं? तो मुझे कहने लगे कि नहीं, मैं अभी कुंवारा हूँ। तो मैंने ऐसी अज़राए मजाक उनसे कि मैंने कहा एक तो मौलाना, ऊपर से कुंवारे। लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है, अब माशाल्लाह से, माशाल्लाह मेरा एक बेटा है। अब देख ले नाजरीन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसी दायरे में रहूँ, लेकिन ब्रेक पे जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल वो मैं फिर रखना चाहूँगा। उस वक्त आपकी शादी नहीं हुई थी जी। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपके बच्चे कितने हैं माशाल्लाह से? एक बेटा है मेरा, ओ माशाल्लाह से, सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान। सुबहान अल्लाह,
बहुत बेहतरीन नाम है। विल बी राइट बैक, आपसे बातें होती रहेंगी। ये जो ख़ास ट्रांसमिशन है या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए सजाई गई है। कहीं भी मत जाइएगा। विल बी राइट बैक।